व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट। फेज 13 2025 का क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है मेरे भाई, यहां पर आप मुझे बताइए। तो संख्या रेखा पर देखो, याद करिए मिश्रा जी, कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर से शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स के कितने बेटे? दो बेटे, एक हमारे सामने रियल और एक हमारे सामने जो हो जाएगा वो हमारे सामने क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के दो बेटे रियल और इमेजिनरी, सम्मिश्र के दो बेटे वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या के काफी सारे बेटे, फिर उन बेटों के बेटे, फिर बेटों के बेटे, तो ये चलता रहेगा, लेकिन जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगी। तो कहा गया कि संख्या रेखा पर किस किस को तुम कर सकते हो? क्या खाली नेचुरल को करोगे? क्या खाली इंटीजर को करोगे? क्या खाली रेशनल को करोगे? या पूरे पूरे रियल को करोगे? तो पूरे पूरे रियल को करोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो नंबर लाइन में कौन कौन रिप्रेजेंट हो सकता है? तो इसका पूरा पूरा खानदान हो सकता है। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर रियल नंबर हो जाएगा। चलो, तो अभी तक मुझे लगता है कि जो बातें तुम लोगों ने पढ़ी वो यहाँ पर क्या पढ़ा मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर ये पढ़ा। देखो इतनी चीजें ना भाई, मजा आ जाएगा तुम लोगों को मैं जब अपने तरीके से पढ़ाना शुरू करूंगा तो। ठीक है, आनंद आएगा आप लोगों को। अब इस आनंद में थोड़ा खलल हम डालेंगे, थोड़ा जो है यहाँ पर खलल डाल करके थोड़ी चीजों को हम सही करेंगे, मतलब सिखाएंगे हो गया। और जीरो ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब वोल नंबर में जीरो को अलग कर दो, बाकी सारे को कर दो तो नेचुरल हो जाता है। इसी के ऊपर में चंद सवाल हम कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के शब्दों का हम प्रयोग करें ताकि तुम लोग बढ़िया से समझ पाओ। ठीक है, मजा आ रहा है भैया, अरे बहुत मजा आएगा तुम लोग को। आ जाओ। तो सीजीएल में 2025 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वोल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वोल नंबर, यहाँ पर आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, पूर्ण संख्या। तो वोल नंबर का मतलब क्या होता है? वोल मतलब सब कुछ चाहिए, जीरो भी चाहिए, वन भी चाहिए, टू भी चाहिए, ये सारा सारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसके अंदर फ्रैक्शन आता है? तो कभी भी नहीं। क्या इसके अंदर में नेगेटिव नंबर आता है? तो कभी भी नहीं। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, जी हाँ बिल्कुल। कौन सा कथन सही होगा? तो सी सही होगा। इसमें भी अगर एक आदमी कमेंट में बी मेरे भाई बोलता ना, टीवी के अंदर घुस के मारते, उसको हम बता रहे हैं। इतना गला तुम हमारा पढ़वा रहे हो और तब यहाँ पर जो गलत उत्तर दोगे तो कितना दुख होगा हमको, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो मेरी बात को कि रेशनल नंबर के अंदर में फिर रेशनल के दो बेटे, वापस समझिए। ठीक है, पहला ऊपर कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में आ गया एक रियल और एक आ गया इमेजिनरी। मैं पूरा पूरा स्ट्रक्चर, रियल में आ गए दो, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल में आ गए दो, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर में आ गया दो, नेगेटिव संख्या और वोल संख्या। ठीक है, वोल में आ गया दो मेरे भाई, यहाँ पर वोल में आ गया कौन? जीरो और नेचुरल। ठीक है, जीरो और कौन सा हो गया? नेचुरल हो गया। ठीक, अब नेचुरल में फिर ऑड आ गया, इवन आ गया और फलाना ठिकाना आ गया, बस ये समझ लीजिए। तो कहा गया विच सेट इंक्लूड नंबर लाइक -5, 0 और 6। तो यहाँ पर इंटीजर जो होता है वो इस तरह की सारी संख्याएं रखता है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, पूर्णांक। ठीक है, नेचुरल में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इरेशनल में खाली रूट आते हैं, अब वोल नंबर में मेरे भाई कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जो बी होगा करेक्ट आंसर। एकदम धुआं धुआं कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर देते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, कौन चैंपियन सवाल साथी सबसे पहले उत्तर देता है।